औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में महाना और उसको के साथ हाजिर है। आज हम बात करने वाले हैं बुर्ज कौस के ऊपर सेक्रेटेरियस ख़वातीन व हज़रात का सितंबर कैसा गुजरेगा और इस सितंबर के अंदर कौन सी तब्दीलियां आपकी साथ जुड़ेंगी और आसमानी कौंसिल पर होने वाली जो प्लेनेट पोजीशन है वो आपको कैसे जो है मुतासिर कर सकती हैं, कैसे कैसे चीज़ें बेहतर हो सकती हैं और किन जगहों पे आपको एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी चाहिए और कैसे आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। और अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा अच्छे लफ्जों में ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और आपके लिए हम मजीद तहकीक करके आपके मसाइल के हल के लिए आपकी रहनुमाई कर सके। पहले ओवरऑल हम जनरल व्यू लेते हैं आपके जायचे का कि सितंबर के अंदर तमाम सेक्रेटेरियस खवातीन व हज़रात के लिए ये महीना कैसा गुजरेगा, इस महीने के अंदर कौन से अप एंड डाउन आ सकते हैं, कौन सी तब्दीलियां आपके साथ जुड़ सकती हैं। ये महीना सेक्रेटेरियस के लिए पहले तो काफी मिला जुला रहेगा, सूरत हाल काफी बेहतर रहेगी और इस दौरान आपको ज्यादा अपने काम के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। आपकी तवज्जो जो है काम के ऊपर वो आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ सकती है और खास तौर पे आपको जो है ना गैर जरूरी गुफ्तगू से इज्तनाब करना चाहिए क्योंकि ये जो तर्ज अमल है, गैर जरूरी गुफ्तगू, गैर जरूरी बातें, ये आपके लिए पेचीदगियों का बायस बन सकती हैं और आपको जो है ना अपनी जिम्मेदारियों को नहीं करना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि आपकी जिंदगी के अंदर किन चीजों की अहमियत है, उन चीजों को करना चाहिए और साथ साथ अपने कैरियर के ऊपर जो चैलेंजेस का आपको सामना है, जिन मुश्किलात का आपको सामना है, उनका मुकाबला करना चाहिए, हिम्मत और हौसले के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कारोबारी लोगों को चाहिए कि वो थोड़ा सा धीमे मिजाज के साथ, ठहराव के साथ, तहम्मुल के साथ आगे बढ़े। इंशाअल्लाह ताला बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं, पॉजिटिविटी मिल सकती है। उम्मीद वासिक है कि अच्छे नताइज आएंगे। और उसके बाद महीने के आगाज में कुछ कारोबारी अंजुमनें जो हैं, जो बनी होती हैं, तंजीमें बनी होती हैं, एसोसिएशंस बनी होती हैं, उनकी जानिब से कुछ मसाइल का सामना भी हो सकता है या फिर कारोबार के अंदर कुछ नए टैक्सेस का इजाफा, नए नए इशूज सामने आ सकते हैं। मगर अगर आपने अपने कारोबार को, अपने काम को सही नज़्म ज़ब्त से देखा रखा तो आप बहुत अहम सिचुएशन पे खड़े हैं और बहुत पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अल्लाह ताला ने पहले भी करम किया है, अल्लाह फिर भी करम करेगा। इंशाल्लाह चीजें बहुत बेहतर हो सकती है। तलखात के अंदर कुछ अप एंड डाउन आएंगे, रिलेशंस के ऊपर कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है। हाँ, मगर जो तलबा और तलबात हैं उनके लिए ये महीना साजगार होता दिखाई देगा। उनकी तैलीमी काबिलियत जो है वो निखर कर सामने आएगी और खानदानी रिलेशंस के अंदर भी अप एंड डाउन होंगे, फैमिली मैटर जो है उनके ऊपर। और उसके साथ साथ आपको अपनी हेल्थ के ऊपर भी बड़ा गौर फिक्र रखना चाहिए। हेल्थ के हवाले से ये महीना बहुत अहमियत का हामिल है। इस माह के अंदर आपको अपनी हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा गौर फिक्र करना है और चीज़ों को आगे लेकर बढ़ना है। अखराजात की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे भी अप एंड डाउन हो सकते हैं। गैर ज़रूरी अखराजात को कंट्रोल करना है, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे मैं पहले बात करूंगा आपके कैरियर के हवाले से। सेजिटेरियस का कैरियर सितंबर में क्या कह रहा है। सितंबर में कैरियर के अंदर कामयाबियों का इम्कान है, कामयाबियां मिल सकती हैं क्योंकि सन की पोजीशन इस बात की जानिब इशारा कर रही है कि आप मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे और आपके जो प्रोमिस हैं, जो आपके एग्रीमेंट्स हैं, वहां से आपको बेनिफिट्स मिलता नजर आ रहा है और आपकी पेशा वराना हसीयत जो है वो पहले से, आपकी पर्सनालिटी जो है मजबूत हो रही है, पॉजिटिविटी के साथ बढ़ रहे हैं। आपकी पर्सनालिटी के अंदर पहले से ज्यादा शाइनिंग आ रही है, चमक आ रही है, पहचान में इजाफा हो रहा है, लोगों के साथ आपके रिलेशन बढ़ रहे हैं। आपकी जो तरक्की करने की स्पीड है वो पहले से बेहतर है, बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। और इसमें सबसे अहम चीज ये होगी कि सितंबर में इलाही बरकतें, अल्लाह ताला की जानिब से जो मदद है, गैब से जो हम कह सकते हैं, अब वो आपकी तरक्की में बड़ा अहम किरदार अदा कर सकती है। इसमें आपको
बहुत पॉजिटिविटी के साथ अपने रब से जुड़ना है, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद से जुड़ना है, आका करीम के जिक्र के चिराग को अपने घरों में रोशन करना है। कोशिश कीजिए कि अपने घरों के अंदर सब्ज रंग का परचम जो है वो जरूर लगाएं, उससे बड़ा आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा। इस दौरान मार्स की एनर्जी छठे घर के ऊपर असरअंदाज होगी और साथ में आठवें घर में ये पोजीशन आपके कैरियर के अंदर जो मसाइल आ रहे थे उनके ऊपर आपके लिए मददगार साबित होगी। अच्छा, उसके बाद सातवें घर के ऊपर हुक्मरानी करने वाला ये जो प्लेनेट इस वक्त सातवें घर के ऊपर बैठा हुआ जुपिटर है, तो वहां पे रहेगा। उसकी वजह से कुछ चीजें बेहतर होती नजर आ रही हैं और कुछ मामलात, कारोबारी मामलात में अहम पेशरफ्त हो सकती है। और इसके अंदर साथ साथ जब वीनस 18 सितंबर को 12वें घर में मुंतकिल हो जाएगा आपके, तो उसमें बैनुल अक़वामी जो मंसूबे जो हैं, बैरून मुल्क से जुड़ा हुआ सिस्टम जो आपको बेहतर होता नजर आएगा और आपके कारोबार को खातर खा कामयाबियां जो हैं वो मिलती नजर आएंगी। माह के आखिर में जब वीनस की मुंतकली हो जाएगी तो आपके प्रॉफिट में, आपकी आमदन में इजाफा हो सकता है। तो इस दौरान अपनी चीज़ों को बेहतर करें, अपने रब के साथ अपना राब्ता मजबूत कर लें। इसमें थोड़ी सी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको जो है प्रॉब्लम का सामना हो, तो उसके लिए थोड़ी सी चीज़ों को समझने की कोशिश करें, खास तौर पर इस महीने के एंड के ऊपर। तो उस दौरान ये हो सकता है कि आप बेहतर डायरेक्शन में जाते हुए आपको लग रहा होगी नहीं नहीं यहाँ पे नेगेटिविटी है, तो थोड़ा सा सोच समझ के साथ अपने जो मुनाफा बख्श मंसूबे हैं उनके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए और इन्हें अमली जामा पहनाना आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा। उसके बाद आपके माली मामलात के ऊपर देखें तो मिले जुले नताइज रहेंगे, आमदनी भी बढ़ेगी तो साथ साथ अखराजात भी बढ़ेंगे इस सितंबर के अंदर, क्योंकि जुपिटर छठे घर में है और इसका वहां पे होना आपकी अखराजात को बढ़ने की जानिब इशारा है। और इस दौरान आपको इजाफी अखराजात भी करने पड़ सकते हैं। और उसके साथ साथ तीसरे घर में सैटर्न का रेट्रोग्रेड होना थर्ड हाउस में, तो इस बात का इशारा भी है कि अखराजात जो हैं वो आपकी खास तौर पर सेहत के ऊपर भी हो सकते हैं असरअंदाज। और इस दौरान आपके जो बहन भाई हैं उनकी जानिब से भी पॉजिटिविटी भी मिलेगी, माली मदद मिलने के भी चांसेस हैं। ताहम 18 सितंबर से शुरू होने वाला यह महीना आखिरी निस्फ में जब वीनस अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो फिर और बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ सूरज की पोजीशन भी आपके लिए बड़ी फायदेमंद साबित होगी और इस दौरान आपके मसाइल कम होते नजर आएंगे, सेगिटेरियस के माली मसाइल। हाँ, अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर सरमायाकारी करना चाह रहे हैं, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वहां पे आपको एहतियात करनी चाहिए। ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचें समझें कि यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, यहाँ पे कोई धोखा फ्रॉड तो नहीं हो सकता। उससे बचने के लिए एहतियात और जांच पड़ताल करना बहुत जरूरी है, फिर बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। उसके बाद आपकी हेल्थ के ऊपर अगर हम बात करें तो ये महीना हेल्थ के हवाले से बहुत अहम होने के वाला है, क्योंकि विनिस का जो है मुश्तरी का छठे घर में होना सेहत के मसाइल से है और पूरे महीने के लिए अपनी तंदुरुस्ती को बरकरार रखने के लिए आपको जो है ऑयली थिंग से परहेज करना चाहिए। चिकनाई वाली खुराक जिसमें घर से बने बाहर के जो खाने हैं उनमें तो ऑयली चीजें बहुत ज्यादा होती हैं, घर के खाने को ऊपर तवज्जो दें और इसके ऊपर अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल के ऊपर भी मॉनिटरिंग करें। वजन में इजाफा हो सकता है, हाजमे के मसाइल भी थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकते हैं। और इस दौरान जो सैटर्न हालत है रिज्जत में बैठा हुआ है, तो वहां पे आपके ऊपर इसके नेगेटिविटी के असरात भी पड़ सकते हैं। तो लिहाजा थोड़ी सी इसके ऊपर तवज्जो दें, अपनी जिस्मानी मसाइल के ऊपर गौर फिक्र करना ये वक्त की बड़ी अहम ज़रूरत है। वरना आपका जो वजूद है, आपका जो जिस्म है, वो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का शिकार हो सकता है। तो इसमें सबसे बेहतर तो ये होगा कि आपको अर्ली मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, ताज़ा फलों का इस्तेमाल करना चाहिए, फास्ट फूड से वेट अवॉइड करना चाहिए, घर की बनी सब्जियों का खाने का इस्तेमाल आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। और इसके साथ साथ अल्कोहल यानी कि कोई ऐसे मशरूबात जिनमें अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है या फिर कुछ ऐसी नशा और अशिया का इस्तेमाल से परहेज करना बड़ी दानिशमंदी होगी, वरना आपके हेल्थ इश्यूज जो है ना वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो इस दौरान अपनी चीज़ों को बेहतर करें, अपना राब्ता अपने रब से जुड़े, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के चिराग को अपने घर के अंदर रोशन कर लें। अल्लाह ताला ने पहले भी करम किया है, अल्लाह फिर भी करम करेगा। ये बात हमेशा नोट फरमा लें
कि अल्लाह ताला कभी भी किसी को तनहा नहीं छोड़ता है। ये हमारे अपने अमाल हैं, अपनी कोताहियां हैं, तो उसकी वजह से हम मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। और जब भी हम किसी से कंसर्न करते हैं, किसी से राब्ता करते हैं, तो उसमें वो हमें बता रहे होते हैं, तो खास तौर पर उनकी जो तहकीक होती है, उनकी हौसला अफजाई जरूर करनी चाहिए। ये आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा। उसके बाद मोहब्बत के मामला, जो पर्सनल रिलेशंस के ऊपर बात करूं, तो फिलहाल तो हालात बेहतर रहेंगे। मामूली उतार चढ़ाव तो होता ही होता है हर जगह पे, हर बंदे की जिंदगी के अंदर अप एंड डाउन होते हैं। बहुत सारे मसाइल्स के ऊपर चीजें बेहतर भी होती हैं और कुछ जगह भी होते हैं। प्यार बढ़ता भी है, जहाँ पे प्यार ज्यादा होता है वहां पे लड़ाई झगड़े भी ज्यादा होते हैं। तो हम मोहतात रहना चाहिए, जुमलों को चुनाव सोच समझ के करना चाहिए और अपने रिश्तों के ऊपर जो है भरोसा करें। जरूरत से ज्यादा भरोसा ना करें। जो भरोसा बनता है, जो उनका हक है, उनकी हक तलफी ना करें। शक से बचें और उन लोगों के ऊपर कतअन भरोसा नहीं करना चाहिए जो भरोसे के काबिल नहीं है, जिनकी वजह से आपको पहले भी नुकसान हो चुका है। उन लोगों से अवॉइड कीजिएगा। उन लोगों के ऊपर ट्रस्ट करना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। रिश्तों के अंदर निस्बतन इत्तेहाद के साथ काम लें। जो होता है ना खुद गर्जी वाला रवैया या फिर गैर जरूरी रवैये, बोल चाल, इन सूरत हाल से बचना आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर आप इनसे बचते हैं तो फिर बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। इसके साथ साथ आपकी पर्सनालिटी के अंदर इजाफा होगा, आपकी इज्जत और वकार में इजाफा होगा और इसके बाद जो है आपके ऊपर अल्लाह का खास करम भी होगा। दोनों मियाँ बीवी के अंदर अगर कोई चपकलिश चल रही है, कुछ नाराजगियां चल रही हैं, वो सॉल्व होती नजर आएंगी पॉजिटिविटी के साथ। मिठास बढ़ेगी, मोहब्बत बढ़ेगी, कुर्बतें बढ़ेंगी। मगर इस वक्त एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। और दूसरा, कुरान करीम की तिलावत, घर में कुरान जो पढ़े हुए हैं उनको खोलें, उनको समझें, उनको पढ़ें कि उनके अंदर अल्लाह ताला हमारे लिए कौन सी आसानियां फरमा रहा है, बजाय कि उधर उधर के कामों में फिरना। ये एक बहुत अहम चीज है जिसके ऊपर हमें थोड़ा सा वर्क करना चाहिए। रिलेशंस के ऊपर, खानदानी मामलात के ऊपर कुछ अप एंड डाउन हो सकते हैं। वहां पे आप बहुत अहमियत के आमिल हो सकते हैं रिलेशंस को बेहतर करने के लिए, रिलेशंस को समझने के लिए। थोड़ी सी इनके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। यहाँ पे चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी अगर आप इन चीजों को देखते हैं, समझते हैं। क्योंकि जोहल का हालत रिज्जत से बाहर आना, आगे जाके जब ये रेट्रोग्रेशन से बाहर निकलेगा, अभी तो रेट्रोग्रेशन में, तो इसके इम्पैक्ट्स की वजह से कुछ एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं और बहन भाइयों की जानिब से भी कुछ जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, तो उनसे थोड़ा सा समझना चाहिए। उसके बाद आते हैं दी सितंबर की रेमेडीज की जानिब। सेक्रेटरीज खवातीन और ज़राअत के लिए इस दौरान जो है सबसे अहम रेमेडीज तो ये है कि इन्हें जुपिटर की रेमेडीज करनी चाहिए। सबसे पहले इन्हें सूरह यासीन की तिलावत करनी चाहिए और साथ में सूरह रहमान अर्ली मॉर्निंग करनी है। सुबह के वक्त ये दो सूरह मुबारक आपने कभी भी मिस नहीं करनी है। और उसके बाद अल्लाह ताला का इस्म जो है या करीम और या रहमान, ये दो इस्म जो है आपने विर्द करने ही करने, इंशाल्लाह बड़ा फायदा मिलेगा। उसके बाद जुमेरात वाले दिन किसी भी गरीब मस्कीन बच्चे को बुक्स वगैरह लेके दें, उसकी तालीम के मुतालिक उसकी रेमेडीज करें। और उसके बाद जुमेरात वाले दिन जो है आपको चने की दाल, केले, फलों की रेमेडीज भी होती हैं। केले को आप सदका कर सकते हैं। जुमेरात वाले दिन मैंगोज आप जो है वो डोनेट कर सकते हैं। इस तरह की चीजें आप सदका कर सकते हैं और अपने आप को जुमेरात और जुमा अल्लाह ताला के साथ राब्ते को मजबूत करें, अल्लाह के साथ जुड़ जाएं, नमाज पढ़ें। 2 रकात कज़ाए हाजात के नवाफिल जुमेरात वाले दिन जरूर अदा कीजिएगा, उसका बड़ा आपको बेनिफिट मिलेगा, चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी। इस महीने के अंदर जो सबसे ज्यादा सपोर्टिव रंग होगा वो होगा नारंगी रंग के शेड्स। नारंगी रंग के शेड्स, जितने भी शेड्स कैलकुलेट करेंगे, लाइट से लेकर डार्क शेड जो है वो आपके लिए बड़े सपोर्टिव होते नजर आएंगे। 3 नंबर आपके लिए बड़ा खुशकिस्मत होगा। इसके साथ साथ 6 नंबर है, 9 नंबर है, 2 नंबर है और 1 नंबर है। तो इन नंबरों को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये कैलकुलेट करके भी बन सकते हैं, सिंगल डिजिट में भी बन सकते हैं, डबल डिजिट में भी बन सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत अहमियत के हामिल है। अच्छा, अपने घर के अंदर एक घर की रेमेडीज भी है। इसमें आपने अपने घर को साफ सुथरा करना है और अपने घर के अंदर जो है ना मुश्कपूर की टिक्कियां रखें। आप एक तो अशरातुल अर्ज से बच जाएंगे, दूसरा नौसत से बच जाएंगे। घर के अंदर मुश्कपूर की टिक्कियां रख लें और
कभी कभी अपने घर के अंदर जो है आपको ना लुबान का बखूर देना चाहिए, कभी कभी, यानी कि हर रोज कभी कभी दें, पॉजिटिविटी आएगी। और अपने घर के कोनों से जाले जो हैं वो जो है ना उतारें। उसके बाद रिलेशंस को ग्रोथ करने के लिए पपीता, पपीता जो है पका हुआ जो पपीता है उसको खाना भी आपकी हेल्थ के लिए भी बड़ा फायदेमंद है। और उसके बाद आपकी दूसरी रेमेडीज भी कर रहा है, जिसमें सन की रेमेडीज हैं और जुपिटर की रेमेडीज है। दो प्लैनेट की रेमेडीज पपीता के तौर पे हो सकती है, आप इसे खा भी सकते हैं, डोनेट भी कर सकते हैं, पॉजिटिविटी आएगी। उसके बाद अर्ली मॉर्निंग गुसल करना सूरज की पॉजिटिविटी के लिए। सुबह आप वॉक करके आए, वॉक करने के बाद सूरज की एनर्जी को पिक करें, एक तो विटामिन डी मिलेगा, दूसरा एक तो सूरज की विटामिन डी की रेमेडीज आपको फायदेमंद, दूसरा आप जब नहाएंगे तो बहुत पॉजिटिविटी हो सकती है। अच्छा, उसके बाद अपनी एनर्जी लेवल को इंक्रीज करने के लिए रोजाना की बुनियाद के ऊपर 1 गिलास गर्म पानी का लें, उसमें 1 चम्मच या 2 चम्मच शहद डाल के वो पानी पिए, उससे भी बड़ा पॉजिटिव आप फील करेंगे, आपकी हेल्थ को बड़ा पॉजिटिव जो है ना साइन मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद अपने घर के अंदर शुमाल मशरकी कोने में सब्ज रंग का पौधा रखना भी आपके लिए बड़ा बेनिफिट लेकर आ सकता है, पॉजिटिव लेकर आ सकता है। उसके साथ अपने घरों के अंदर हर जुमेरात वाले दिन चिराग को रोशन करें, कोशिश करें रोजाना की बुनियाद पे कर लें, वरना जो है आपको जो है उसका जुमेरात वाले दिन उसको जरूर रोशन करें। और उसके बाद जो बच्चे तलबा स्टडी करते हैं उनके लिए रेमेडीज है कि एक चांदी का टुकड़ा जो है अपने स्टडी टेबल के ऊपर रखें, सिल्वर कलर की बॉटल रख सकते हैं, चांदी का टुकड़ा जो है वो रख सकते हैं, उससे बड़ा आपको फायदा हो सकता है। उसके बाद मियाँ बीवी के रिलेशन को इंक्रीज करने के लिए सबसे बेहतर चीज है कि अपनी सोचा को नीले रंग की चीजें गिफ्ट कर सकते हैं, नीले रंग की तोहफा वगैरह देना आपके लिए बहुत पॉजिटिव साबित हो सकता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हमारी वीडियो जरूर पसंद आएगी और आप हमारे चैनल को जरूर अप्रिशिएट भी करेंगे, दूसरों तक भी शेयर करेंगे। अगली वीडियो तक आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह।